हाय एवरीवन। आज आपके सामने जो मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ ये प्रोबेबली जे एडवांस 2026 का मैथ्स का मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है एंड इवन टॉपर्स भी इसको सॉल्व नहीं कर पाए हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे बहुत आसानी से सॉल्व करना है एंड द मेन रीजन क्यों टॉपर्स भी इसको सॉल्व नहीं कर पाए, इसलिए नहीं कि क्वेश्चन सच में बहुत डिफिकल्ट था, यही रीजन था। सबसे मेन रीजन ये था कि भाई बहुत सारे लोगों को तो ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। अगर आपको एक बार में ये समझ में आ जाए ना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ये दो तीन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है, हम इक्विवेलेंस रिलेशन बनाते कैसे हैं, उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको कैसे काउंट करते हैं, और थोड़ा सा बस पीएनसी का यूज आएगा, बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है। कि हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ग्रुप में डिवाइड करना सिंपल फॉर्मूला होता है, वो तो आपको आता ही होगा। पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करूं इससे पहले मैं जानना चाहूंगी कि अगर आपने जे एडवांस का एग्जाम दिया है 2026 में तो क्या आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, और येस और नो इसका प्लीज कमेंट जरूर कीजिए। और साथ में अगर जो 2027 और 2028 की प्रिपरेशन करें आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और बताइए कि अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इसको सॉल्व करते हैं या नहीं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। आराम से क्वेश्चन को समझेंगे, एक बार आप क्वेश्चन को समझ गए तो फिर आप इसको जरूर सॉल्व कर पाएंगे। मैं इसमें कॉन्सेप्ट भी आपको समझा दूंगी, एवरीथिंग, ठीक है, बहुत आसानी से। देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक सेट दिया हुआ है, लेट एस इक्वल टू अ सेट जिसमें कि आपके 10 एलिमेंट्स हैं, सिंपल 1 से लेके 10 तक एलिमेंट्स हैं। साथ में x को बोल रहे हैं x इज अ सेट ऑफ रिलेशंस r such that r is an equivalence relation, okay, on the set S such that r has exactly 42 elements, okay. Now पूछ रहे हैं then the number of elements in x is। अब जैसे बच्चों ने पढ़ा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x, क्या भाई क्या पूछ रहा है ये, तो समझो भाई x है क्या, x आपका सेट ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन सेट S सच दैट इसमें इसके पास कितने एलिमेंट्स हो, एग्जैक्टली 42 एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स का मतलब क्या हुआ भाई, सेट एस पर ऐसी जितने भी इक्विवेलेंस रिलेशन तुम बना सको जिसमें कि एग्जैक्टली 42 एलिमेंट्स हुए, वही आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स हो जाएंगे। ओके, तो हमारा पूरा काम है कि भाई सेट एस में एग्जैक्टली 42 एलिमेंट्स वाली इक्विवेलेंस रिलेशन कितनी बन सकती है ये फाइंड करना है। इतना अगर समझ में आ गया तो आप नेक्स्ट आगे बढ़ सकते हो। अब मैं आपको स्टार्टिंग से बता देती हूँ कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है, सिंपल। ओके, देखिए, इक्विवेलेंस रिलेशन एक ऐसे रिलेशन है जो कि 3 कंडीशंस को फॉलो करती है। पहला कि वो आपकी रिफ्लेक्सिव होनी चाहिए। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हुआ भाई, रिफ्लेक्सिव का मतलब हुआ कि अगर कोई भी सेट एस पे, हमने यहाँ पर यही ले लेते हैं भाई 1 से 10 वाला, तो रिफ्लेक्सिव का मतलब हुआ कि एवरी एलिमेंट मस्ट बी रिलेटेड टू ईच अदर। सब भाई आपस में तो बातें कर रहे हैं, आपस में रिलेटेड हैं। मतलब यहाँ पर इस केस में अगर हम देखें तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं ए कॉमा ए बिलोंग्स टू दिस रिलेशन आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट एस। मतलब 1,1 2,2 3,3 से 10,10 ये 10 ऑर्डर्ड पेयर्स मिनिमम होने ही चाहिए। इतने हो, इसके एक्स्ट्रा होंगे चलेगा, लेकिन मिनिमम ये तो आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट होता है भाई आपके सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक का मतलब समझना ये बहुत आसान है कि अगर ए रिलेटेड टू बी है, ठीक है, देन बी मस्ट बी रिलेटेड टू ए। ओके, मतलब ए बी से बात करने में इंटरेस्टेड है तो बी भी ए से बात करने में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, इस तरह से होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल 1,2 रिलेशन में आ रहा है ऑर्डर पे, तो 2,1 भी होना चाहिए, बोथ साइडेड। समझ गए कि नहीं। नाउ नेक्स्ट हो गया भाई आपका ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या बोलता है, ट्रांजिटिव ये बोलता है कि अगर समझना A is related to B and B is related to C। यहाँ पर आप म्यूचुअल फ्रेंड सुने होंगे ना, बिल्कुल उसी टाइप का है। अगर A B से बात करने में इंटरेस्टेड है और B C से बात करने में इंटरेस्टेड है तो आपका A भी C से बात करने में इंटरेस्टेड होना चाहिए। ओके, देन A कॉमा C मस्ट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन R। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर एक ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है 2,3 एंड 3,5। ओके, लिख देती हूँ समझ में आएगा। 2,3 भी आ रहा है एंड 3,5 भी आ रहा है, तो डेफिनेटली 2,5 भी होना ही चाहिए।
मस्ट बी देयर। ओके, 2,3 है, 3,5 है तो 2,5 होना ही चाहिए। अब ऐसे रिलेशन जो कि तीनों हो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये सुन के ना डरना नहीं है कि भाई ऐसा भी हो ऐसा भी हो ऐसा भी हो, कैसे काउंट करें भाई, बहुत आसान है। मैं आपको जो तरीका बताने वाली हूँ ना उसमें आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एंड प्रोबेबली आपके मे भी कोचिंग में पढ़ाए हो, नहीं पढ़ाए हो तो पढ़ाना चाहिए भाई, बहुत बड़ा पाप किया हुआ है आपके साथ अगर उन्होंने नहीं पढ़ाया ये वाली चीज। देखिए, इक्विवेलेंस रिलेशन जब भी आपको बनानी है, ये तो आपको पता चल गया रिफ्लेक्सिव, मतलब एवरी एलिमेंट मस्ट बी रिलेटेड टू ईच अदर। तो इस केस में 10 एलिमेंट है तो 1,1, 2,2 से लेकर 10,10 आपका जो ऑर्डर पेयर है 10 वो तो होना चाहिए। एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ये तो होने चाहिए। तो मिनिमम 10 तो आएंगे ये ऑर्डर्ड पेयर्स। अब इनके अलावा एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं। जब भी एक्स्ट्रा आया तो वहां पर बस प्रॉब्लम ये देखनी है कि ये कंडीशंस फॉलो हो कि अगर ए बी से बात करने में इंटरेस्टेड है तो बी भी ए से बात करने में इंटरेस्टेड हो, ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए हो। अगर ए कॉमा बी हुआ तब देखना पड़ेगा, नहीं हुआ तो भाई टेंशन ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं। ऐसे भाई अगर ए बी से बात करने में इंटरेस्टेड है, बी सी से, तो ए सी से बात करने में इंटरेस्टेड हो, समझ रहे हो, ए कॉमा बी हो बी कॉमा सी तब ए कॉमा सी, जब ऐसा होगा तब हम देखेंगे। ओके, अब क्वेश्चन क्योंकि कह दिया कि 42 एलिमेंट्स, तो सिंपल वाला आइडेंटिटी रिलेशन तो है नहीं, तो 42 एलिमेंट्स मतलब कुछ एक्स्ट्रा भी है, 1,1, 2,2 से लेकर 10,10 के अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी है, तो उन एक्स्ट्रा ही का ध्यान देना है। अब एक्स्ट्रा का ध्यान देने के लिए हम क्या करते हैं भाई कि जितना भी हमारे पास सेट एस है, एस में हमारे पास 10 एलिमेंट्स है ना, इनको अपन कुछ क्लस्टर्स में डिवाइड कर देते हैं या फिर उनका हम पार्टीशंस कर देते हैं। ठीक है, तो इनका पार्टीशन करते हैं, डिसजॉइंट पार्टीशंस करते हैं। डिसजॉइंट पार्टीशंस क्यों कर रहे हैं ये आपको समझ में आ जाएगा। ओके, इनको हम क्लस्टर्स भी बोल सकते हैं, पार्टीशंस भी बोल सकते हैं, डिसजॉइंट पार्टीशंस भी बोल सकते हैं, कुछ लोग इसको इक्विवेलेंस क्लासेस भी बोलते हैं। आपका जो मैंने आप बोलिए, मैं उसको सिंपल डिसजॉइंट पार्टीशंस या डिसजॉइंट क्लस्टर्स बोल देती हूँ। हम जो क्लस्टर्स में 10 एलिमेंट को डिवाइड करना है, ठीक है, डिसजॉइंट है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए बताऊंगी अभी। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक किया 1,2, एक ये क्लस्टर बना लिया। अब बाकी 8 एलिमेंट है, देख लो भाई कोई भी उठा लो। 3,4,5 का बना लिया मैंने, एक सिंगल 6 को सिंगल छोड़ दो भाई, कोई दिक्कत नहीं। बाकी बचा आपका 7, 8, 9, 10 इसका बना लिया। अब जब मैंने डिसजॉइंट बनाया, क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मुझे इक्विवेलेंस रिलेशन बनानी है। बस मुझे किसका ध्यान देना है कि अगर ए बी से बात करने में इंटरेस्टेड हो तो बी भी ए से होना चाहिए। ऐसे अगर ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है तो ए कॉमा सी, बस इतना हमें ध्यान देना, बाकी में टेंशन नहीं है। ओके, ये इसलिए किया कि जैसे हमने इनको डिस्जॉइंट क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया, और किस तरह के डिस्जॉइंट क्लस्टर्स में डिवाइड करना है कि विद इन अ क्लस्टर, विद इन अ पार्टीशन, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू ईच अदर। सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड, तो सारे लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। मतलब 1,2 वाले, ये वाले जो क्लस्टर के एलिमेंट 2 एलिमेंट हैं, तो सभी आपस में बात कर रहे हैं। मतलब मिनिमम आपके पास अगर देखोगे तो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स, इस ये वाले क्लस्टर उस इक्विवेलेंस रिलेशन में 4 ऑर्डर्ड पेयर को कंट्रीब्यूट करेगा, 1,1, 1,2, 2,1, 2,2। समझ गए, मतलब n स्क्वायर, क्योंकि पहले प्लेस पे कोई भी आ सकते हैं 2 एलिमेंट, सेकंड प्लेस पे भी 2 कोई भी आ सकते हैं, तो n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 3,4,5 वाले से। तो आपके पास इस पर्टिकुलर क्लस्टर के भी सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, आपस में बात कर रहा हूँ, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू ईच अदर। ऐसे यहाँ पर भी, ऐसे यहाँ पर भी। ओके, तो इस पर्टिकुलर इक्विवेलेंस रिलेशन में नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, तो भाई यहाँ से कितने मिले, सारे एलिमेंट आपस में रिलेटेड, तो 2 का स्क्वायर। यहाँ से कितने मिले, 3 का स्क्वायर, सभी एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड। यहाँ पर एक ही एलिमेंट है, अपनी आपस में बातचीत कर रहा है, तो 1 का स्क्वायर। यहाँ पर 4 एलिमेंट, तो 4 सभी आपस में रिलेटेड, तो 4 का स्क्वायर। ओके, तो ये इतने हमारे पास एलिमेंट्स हो जाएंगे। एग्जैक्टली इन दिस पर्टिकुलर केस, जब मैंने S को इस तरह से पार्टीशंस में डिवाइड किया, फॉर दिस पर्टिकुलर केस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इक्विवेलेंस रिलेशन वुड बी दिस मच। नाउ व्हाई आई एम डूइंग दिस, व्हेन आई एम डिवाइडिंग अ पर्टिकुलर सेट इनटू सम पार्टीशंस, डिस्जॉइंट पार्टीशंस, ये आपका रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव और ये सब वाली बात जो आपकी हो रही है ना, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव वाली, वो टेंशन लेने का ही नहीं, क्योंकि इसमें जब हर एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है, तो अगर a कॉमा बी है तो b कॉमा ए है, मतलब 1,2 में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स थे सारे तो हो गए। ऐसे 3,4,5 में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स थे 9, सारे के सारे इंक्लूडेड हो गए, तो ऑटोमेटिकली में टेंशन की जरूरत ही नहीं है। a कॉमा बी भी है, b कॉमा सी भी है, सब है भाई,
हर एलिमेंट इज रिलेटेड टू ईच अदर, तो आपका सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो आपको टेंशन ही नहीं है, तो इक्विवेलेंस की आपकी कंडीशन फॉलो हो गई। ओके, यहाँ पर आपके 9 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। नाउ अब आप देखना कि डिसजॉइंट क्यों ले रही हूँ। डिसजॉइंट मतलब ये एलिमेंट आपस में रिलेटेड हो, ये एलिमेंट आपस में रिलेटेड हो, ये एलिमेंट आपस में रिलेटेड हो, लेकिन इसका कोई भी एलिमेंट इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए भाई। जो भी बातचीत करनी है अपने क्लस्टर के अंदर करो, दूसरे क्लस्टर की तरफ मत देखो, ठीक है। ऐसे ही इसका कोई भी एलिमेंट इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। क्यों भाई, ऐसा क्यों बना रही हूँ मैं, डिसजॉइंट क्यों बना रही हूँ, क्यों ऐसा कंडीशन ला रही हूँ? क्योंकि जैसे ही मैंने इनकी बातचीत शुरू करवाई 5,7, तो भाई सिमेट्रिक 5-7 में इंटरेस्टेड है बात करने में, तो 7 भी 5 में हो जाएगा, तो तुमको वो चेक करना पड़ेगा 5,7, अच्छा 7,5 भी है। ओके, तो प्रॉब्लम क्या आ जाएगी कि अगर 5,7 हुआ देन 7,5 को भी बनाना पड़ेगा, समझ रहे हो कि नहीं? तो फिर वो आपको फिर से सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव वो सब चेक करना पड़ेगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके, इसीलिए मैं क्या कह रही हूँ कि भाई मैं इस तरह से इक्विवेलेंस रिलेशन बना रही हूँ कि हर एक क्लस्टर में ही आपस में बातचीत हो रही है, सारे एलिमेंट एक सबसे रिलेटेड हैं, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू ईच अदर, लेकिन दो क्लस्टर्स के एलिमेंट आपस में रिलेटेड हो ही ना। जब 3,7 मतलब आप देख लो यहाँ पर 5-7 से रिलेटेड ही नहीं है, तो हमें चेक ही नहीं करना कि 7,5 है या नहीं। जब 5-7 से बात ही नहीं करा तो मुझे उल्टा वाला चेक करना ही नहीं है, सिमेट्रिक चेक ही नहीं करना, ट्रांजिटिव चेक करनी है, मेरे को टेंशन ही नहीं है ना, क्योंकि आपस में रिलेटेड ही नहीं। तो आप समझ में आ गया आपको कि हमें इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे बनानी है। जस्ट जो भी हमारे पास सेट एस दिया है उसको हमें कुछ क्लस्टर्स में, इक्विवेलेंस क्लासेस में डिवाइड कर देना है, सो दैट इन अ पर्टिकुलर क्लस्टर एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू ईच अदर एंड विद इन 2 क्लस्टर नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, अब यहाँ पर मुझे क्या दिया था कि R के पास 42 एलिमेंट्स हैं, अब मुझे डिवाइड करना है। अब मान लो मैंने क्या किया कि इक्विवेलेंस रिलेशन बनाई, फॉर एग्जांपल इसको के क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया। पहले क्लस्टर में एलिमेंट्स हो गए A1, दूसरे क्लस्टर में एलिमेंट हो गए A2, A3 से लेके फॉर एग्जांपल AK। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे भाई, क्योंकि पहले वाले क्लस्टर में अगर A1 एलिमेंट्स सभी आपस में बातचीत कर रहे हैं तो उसके जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स होंगे कितने हो जाएंगे, A1 स्क्वायर। दूसरे में भी आपका क्या हो जाएगा, A2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर, A4 स्क्वायर से लेके AK स्क्वायर, सबको मिला लेंगे तो आपकी क्या बन जाएगी, इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगी। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर मैंने के क्लस्टर्स में डिवाइड किया है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इक्विवेलेंस रिलेशन कितने आ गए भाई आपके, वो आ गए A1 स्क्वायर से लेके AK स्क्वायर, ठीक है, A3 स्क्वायर से AK स्क्वायर, ये आ गए। तो ये आपका क्या होगा, 42 होगा, और साथ में A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AK, ये तो 10 होगा भाई, क्योंकि मैंने 10 एलिमेंट्स के पार्टीशन ही तो किए हैं, राइट। तो सारे एलिमेंट्स कहीं ना कहीं इंक्लूडेड हैं, कोई ना किसी पार्टीशंस में है। जैसे कि आपने देख लिया कि यहाँ पर आपके 1 2 था, 3 4 5 6 ये था, यहाँ पर 7 8 9 10, तो हर एक एलिमेंट कहीं ना कहीं तो है ही। तो 1 यहाँ पर देख लो, 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4 10 हो जाएगा। ओके, तो मुझे बस यही सॉल्व कर लो और टेंशन ही नहीं, ऐसे केसेस बना लो। तो पहला केस क्या हो जाएगा, देखो भाई 42 का स्क्वायर से जस्ट छोटा क्या होता है, 36। ओके, तो मैं केसेस बना दे रही हूँ, यहीं पर सॉल्व कर रही हूँ, सिंपल हो जाएगा। हम लोगो फॉर एग्जाम्पल पहला मैंने ले लिया 6 का स्क्वायर 36, तो जब मैंने 36 ले लिया, अब मुझे 42 तक पहुंचना है, तो कितना बच रहा है मेरे पास, 4 + 2 6। ओके, सच दैट 6 प्लस समथिंग 10 हो, और 6 का स्क्वायर प्लस समथिंग का स्क्वायर आपका 42 हो। तो मुझे एक चीज पॉसिबिलिटी दिख रही है, 36 है, उसमें अगर मैं ऐड कर लूं 6 + 2 + 1 + 1 10 हो जाता है। देखो ये पॉसिबिलिटी बन रही है 6 2 1 1। आपको सोचना पड़ेगा, सिंपल है, आप हिडन ट्रायल करोगे आ जाएगा। तो 6 2 1 1 कितना हो गया आपका, 10 हो गया। ओके, 6 का स्क्वायर 36, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 1 1, ठीक है, 42 आ गया। सिंपल। तो एक केस आपका क्या हो गया भाई, आपने इसको 6 एलिमेंट वाले, 2 एलिमेंट वाले, 1 एलिमेंट वाले, 1 एलिमेंट वाले, ऐसे 4 क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया। ये केस हो गया। नेक्स्ट केस देख लो भाई, और पीछे आते हैं 5, 6 से पहले क्या गया 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो 25 मैंने ले लिया, तो 42 में से 25 चुरा लिया, तो कितना बच रहा है आपके पास, तो आप देखोगे भाई यहाँ पर आपका 17 बच रहा है। अब 17 बनाना है, तो 17 मैं बना सकती हूँ भाई, एक तो 4 के स्क्वायर से और 1, 16 + 1 हो जाएगा। तो देखते हैं, एक मैंने क्या ले लिया 5 4 1, हाँ भाई 10 हो गया। ओके, और यहाँ पर आपका इनका स्क्वायर का समेशन देखोगे
तो वो आपका आराम से 42 आ जाएगा। वेरी गुड। ओके, और कोई केस देखोगे भाई और छोटा जाओगे, 6 5 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। अब जैसे आपने 4 का स्क्वायर ले लिया, उसके साथ मैं एलिमेंट्स क्या लूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी 6 और 5 वाला इंक्लूड कर चुकी हूँ। और मुझे और कम वाले लेना है, 4 के साथ मुझे और कम वाले क्या पॉसिबल है, मतलब ऐसे नंबर जिनका जो 4 या 4 से छोटे हों और उनके स्क्वायर का समेशन 42 हो जाए, क्योंकि 4 से बड़ा वाला तो मतलब यही केस रिपीट होने लगेंगे, 4 के साथ 5 वाला और ये वाला केस रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने भाई देखा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। नेक्स्ट दूसरा भी 16 ले लूं अगर मैं फॉर एग्जाम्पल, तो कितना हो गया आपका 4 4 8। अब बचे आपका 2, तो 2 का स्क्वायर भी ले लूं तो कितना हो गया आपका 4। स्टिल इट इज लेस देन 42, दिख रहा है क्लियरली, पॉसिबल ही नहीं है। इससे और छोटे नंबर पे जाओगे तो नहीं हो पाएगा। तो आपके पास दो ही केस पॉसिबल है कि हम यहाँ पर क्या करें, एक में 6 2 1 1 इन इतने एलिमेंट्स के पार्टीशंस में डिवाइड कर दिया, और दूसरा आपके पास क्या आ गया था भाई, आ गया था 5 4 1। ठीक है, अब हमें बस इतना ही करना है कि भाई नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी आपकी क्या होगी, एक तो ये वाला केस की पॉसिबिलिटी, एक तो ये वाले केस की पॉसिबिलिटी। इस वाले केस का मतलब क्या होगा कि हमें 10 एलिमेंट को 4 ग्रुप में डिवाइड करना है, सच दैट पहले ग्रुप में आपके 6 एलिमेंट्स हो, दूसरे में 2 हो, तीसरे में 1 हो, चौथे में 1 हो। ठीक है, तो ग्रुप्स में डिवाइड करना तो आता भाई सिंपल है, पीएनसी का आपको फॉर्मूला पता होगा। तो 10 है टोटल एलिमेंट 10, तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई पहले ग्रुप में कितने एलिमेंट है 6 फैक्टोरियल, दूसरे में 2 का फैक्टोरियल, तीसरे में 1 का फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर दो इक्वल ग्रुप्स आ गए, इक्वल साइज के ग्रुप। अगर दो इक्वल साइज के ग्रुप आए तो हम किसमें क्या करेंगे, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। उसको कैलकुलेट कर लेना, 1260 आएगा, मैं ऑलरेडी लिख देती हूँ, कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना भाई यहाँ पर। ठीक है, आप कर लेना, सिंपल कैलकुलेशन है। नेक्स्ट देखो, तो भाई 1260 केसेस हो गए ऐसे जिसमें कि आपकी इक्विवेलेंस रिलेशन बन गई, जिनमें कि एग्जैक्टली 42 एलिमेंट्स होंगे। ओके, और भी केसेस हैं जिसमें कि मैं क्या करूं, 10 एलिमेंट को 5 वाले, 4 वाले और 1 वाले ग्रुप में डिवाइड कर दूं, तो आपके नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, 10 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, सभी आपके अलग अलग हैं। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं लेना। इसका भी सरप्राइजिंगली आंसर कितना आएगा, 1260। तो ये 1260 केसेस होंगे, ये 1260 केसेस होंगे, दोनों को भाई ऐड कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 1260 प्लस 1260, ये आपका आ जाएगा 2520। दिस शुड बी दी फाइनल आंसर। देखा आपने कैसे इन क्वेश्चन को आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया। कॉन्सेप्ट अगर आता है, थोड़ा सा ध्यान दे दो, थोड़ा सा केयरफुल हो जाओ, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आप मैक्सिमम स्टूडेंट उसी टाइम पे हार मान लिए होंगे जहां पर उन्होंने क्वेश्चन ही अच्छे से नहीं समझा। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है, तो आप डेफिनेटली इसको सॉल्व कर सकते थे। बताइए कि अभी आपको ये समझ में आया कि नहीं। और स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए अगर आपको नहीं पता है तो आई क्वांटा ऐप पर फ्री में IITians आपके, मैं भी और भी कोटा की फैकल्टी साथ में IITians वहां पर आपको फ्री में मेंटोरशिप और डाउट सॉल्विंग प्रोवाइड करते हैं। आपके जो भी क्वेश्चन में डाउट हो, कोई भी प्रिपरेशन रिलेटेड डाउट हो, आइए आई क्वांटा ऐप में पूछिए, हम लोग वहां पर आपके डाउट सॉल्व करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये हमेशा होता रहेगा। और साथ में आज अभी से 25 मई से हमने डेली प्रैक्टिस क्विज स्टार्ट कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए, प्रिपरेशन में मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि भाई सिलेक्टेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस कहाँ से मिले। ठीक है, तो हमने आपके लिए कोटा की टॉप फैकल्टीज ने आपके लिए डेली प्रैक्टिस क्विज लेके आई है, रैंकर्स डेली प्रैक्टिस क्विज, जिसमें कि आपको टॉपिक वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चंस दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए। और वो कोई पीडीएफ नहीं है, पूरा टेस्ट वाला एनवायरनमेंट है, प्रैक्टिस सेशन होगा जिसमें कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उनके सॉल्यूशंस देख पाएंगे, डाउट डिस्कशन भी होगा लाइव में, आप लाइव ही आपका, और आपको डिटेल एनालिसिस भी मिलेगी। और साथ में विनर्स को डेली 500 रुपीज का रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो क्या वेट कर रहे हो भाई, अभी जाइए आई क्वांटा ऐप डाउनलोड कीजिए। और हम लोग का मिशन ही है कि आपको प्रिपरेशन में पूरी तरह हेल्प करें, जितना भी पॉसिबल हो सकता है। तो इस मौके का फायदा उठाइए, अभी आई क्वांटा ऐप डाउनलोड कीजिए। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।